जय श्री राम, जय बजरंग बली। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली ज़रूर लिखना। मैं बता रही हूँ कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है ना, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, रिश्ता नहीं आ रहा हो, अगर आके रिश्ता अटक जाता हो, तो ये सभी उपाय के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है, विवाह नहीं हो रहा है, ये सब कोई भी आपकी इच्छा है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी का संकल्प लेकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकल्प लेकर, यानी उनमें संकल्प आप 3 दिन का ले सकते हो, आप 7 दिन का ले सकते हो, आप 11 दिन का ले सकते हो, आप 21 दिन का ले सकते हो, आप 43 दिन का ले सकते हो। और आपको संकल्प लेना है। अगर आप 3 6 3 दिन ले सकते हो, 7 दिन ले सकते हो, तो उसमें मैं बताऊंगी क्या करना है। संकल्प लेना होता है ना दोस्तों, जैसे आप सुबह के समय यानी 5 बजे नहा धोकर 5 बजे संकल्प ले रहे हो सुबह। पहले आपको स्नान सुनून करके साफ सुथरा, यानी जब संकल्प लेते हो ना उस दिन, यानी बजरंग बली बाबा का तो सीधा ना स्नान करने के बाद ही पाठ किया जाता है। उनके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, यानी स्वस्थ रहना पड़ता है बजरंग बली बाबा का, तो वो तो आपको पता ही है। तो आपको स्नान करके एक चौकी रखनी है, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर बजरंग बली बाबा और श्री राम दरबार की ये फ़ोटो लगानी है, और ये गणेश जी भगवान की लगानी है आपको। और 1 लोटा जल, 2 लौंग, 1 रुपये का सिक्का हो सकता है, 2 का हो सकता है, एक सिक्का डालना है उस लोटे वाले जल में। यानी संकल्प ले रहे हो ना, लोटे वाले में ले रहे हो तो उसमें डालना। अगर आप गिलास में ले रहे हो तो गिलास में तो नहीं लिया जाता दोस्तों, क्योंकि गिलास में तो अगर आप रोजाना पाठ करते हो ना, वैसे डेली 7 पाठ कर लिए, तो वो पानी गिलास वाला आप पी सकते हो। क्योंकि संकल्प लिया जाता है ना, तांबे का ही लोटा होता है। और अब गर्मी चल रही है तो उनमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिला लो, क्योंकि वो पानी आपको पीना पड़ेगा, तो वो ख़राब हो जाता है गर्मी के कारण। तो आप उसमें थोड़ा सा ना 5 7 बूंद गंगा जल मिला लो, और 2 लौंग और 1 सिक्का डाल लो, तो वो जल खराब नहीं होगा। इतना तो आ गया। यानी लोटा लेना, उनमें जल भरना, चौकी बता दी मैंने आपको, वो चौकी लगानी, राम जी की फ़ोटो और बजरंगबली बाबा की, गणेश जी की फ़ोटो आपके पूजा घर में ही लगा सकते हो आप। और एक आपको आसन लेना है, लाल रंग का ही होना चाहिए वो। बिना आसन आप है ना बजरंगबली बाबा जी का पाठ नहीं कर सकते। तो आपको आसन बिछाना है, आसन पर बैठना है, और आप बजरंगबली बाबा को फूल चढ़ा सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है ना, फल चढ़ा सकते हो, किशमिश चढ़ा सकते हो, आपकी जो भी प्रसाद है वो आप चढ़ा सकते हो, प्रसाद चढ़ा दो। और पहले आप क्या करोगे, दीपक लगाओगे। गाय की घी है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या गाय का, तो आप चमेली के तेल का, वो भी नहीं है तो आप सरसों का तेल है ना, उनका दीपक लगा लो। सरसों के तेल का या फिर घी का, उन दोनों में से एक लगा लो। दीपक लगा दिया, और लोटा भर के जो वो जल है ना, लिए है ना, लौंग और 1 छिक्का, वो आप एक हाथ में थोड़ा सा चावल, आपके पास फूल है तो ठीक है दोस्तों। अगर फूल नहीं मिल रहा ना, आप बाबा जी को फूल चढ़ा रहे हो, उस फूल में से एक फूल ले लो और हाथ में ले लो, और वो जल लिया है ना लोटे में, उनमें से आप थोड़ा सा 1 चिंटा जल लेके हाथ में, और बोल दो कि हे बाबा, मैं आपका संकल्प 3 दिन का, आप जितना दिन लेना चाहो, 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, इतने दिन का संकल्प ले रहा हूँ। और मेरे जीवन में जो भी दुख, ये कष्ट, जिस चीज़ के लिए आप ले रहे हो, उनका नाम बोल दो मन में, और मेरा ये संकल्प आप स्वीकार करना। तो वो जल नीचे छोड़ देना, वो फूल फूल लिया है ना, तो वो भी नीचे रख देना, ज़मीन पे गिरा देना है आपको, पूजा घर में नीचे।
अगर वो आपके पास फूल नहीं है तो आप उस तरह मैंने बताया ना, हाथ में चावल ले लो, उस लोटे वाला संकल्प वाला जल ले रहे हो ना, उनमें एक बूंद जल की लेके हाथ में वैसे ही बोल दो, हे बाबा मैं ये काम ऐसे, मतलब फूल नहीं है तो फूल है तो वैसे बोल दो। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश जी की आरती। फिर गणेश जी भगवान का नाम लेना है 7 बार या 11 बार, आपकी जितनी इच्छा। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, वो ले लिया। अगर आप महिला हो ना तो आप बजरंगबली बाबा जी को छू नहीं सकती, तो आप है ना पैर पे ही थोड़ा सा वो तिलक है ना, बाबा जी बैठे हैं ना वहाँ साइड में, थोड़ा सा ज़मीन के नीचे आप तिलक सा कर दो, थोड़ा सा भी पाटे की साइड में। और भी लड़का पुरुष तो बजरंगबली बाबा जी को छू सकता है। वो आप तिलक लगा लो, अपने मस्तक पर लगा लो, बाबा जी को लगा दो और वो प्रसाद चढ़ा दी। उसके बाद आप गणपति जी का नाम ले लिया, लेके उसके बाद है नहीं, आप वो हनुमान चालीसा है, उनमें पहले आपको क्या करनी है, राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करने के बाद आपको बजरंगबली बाबा जी का पाठ शुरू कर दो, हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा होने के बाद आपको क्या करना है, पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद गणेश जी का नाम ओम गण गणपताय नमः, उसके बाद राम स्तुति, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद बजरंगबली बाबा जी की आरती। सारा पाठ हो जाए ना आप अपना, तो उसके बाद आपको क्या करनी है, बजरंगबली बाबा जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको 108 बार श्री राम जी का नाम लेना है। आप ऐसे ले सकते हो, श्री राम श्री राम श्री राम, या फिर मतलब जय श्री राम, या फिर श्री सीताराम। सबसे बेस्ट तो श्री सीताराम कहते हैं ना, का 1000 राम नाम के बराबर एक सीताराम बोल देना, वो होता है उसका फल प्राप्त। तो आप श्री सीताराम कह सकते हो, जय श्री राम कह सकते हो, राम राम कह सकते हो, आपकी जो भी इच्छा हो, 108 बार। और उससे ज़्यादा करो तो भैया आप कर दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 108 बार तो करना ही करना है। वो हो गया, और वो दीपक लगा दिया, वो सब हो गया। तो वो जल है ना, ढक के रखना है आपको। यानी आप 3 दिन का संकल्प ले रहे हो ना, तो 3 दिन क्लियर हो जाए। जैसे मंगलवार को लिया, मंगल बुध बिस्पत को होगा, तो अगले दिन शुक्रवार को नहा धो के वो जल, आप अगर किसी और के लिए कर रहे हो तो वो उसके नाम का वो है नहीं ना यहाँ आपके आसपास, वही कहीं दूर रहता है, और तो वो जल आप किसी पौधे में डाल दो, संकल्प वाला थोड़ा थोड़ा छिड़क दो। अगर आप खुद के लिए ले रहे हो तो वो आप खुद पी लो, थोड़ा जल थोड़ा छिड़क दो। और वो 2 लौंग है वो आप अपने फर्श या तिजोरी में रख दो, या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लौंग खा सकते हो। आप रिजल्ट के लिए कर रहे हो तो रिजल्ट देखो तब लौंग खा सकते हो। वो छिक्का आप अपना मतलब फर्श या तिजोरी में रखना है दोस्तों। अगर आप ये हो गया आपका जितने दिन का संकल्प लिया, और संकल्प मंगलवार और शनिवार को ही लिया जाता है। तो शनिवार को ले रहे हो, 3 दिन का ले रहे हो, तो शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार, और फिर आपका मंगलवार के दिन वो पानी पीना है आपको। और वैसे 7 दिन ले रहे हो ना, जैसे 7 दिन का है तो आप वैसे काउंट कर लो, जैसे मंगल बुध गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर इतवार, सोमवार, मतलब ऐसे करके आप क्लियर 7 दिन हो जाए ना, उसके बाद आपको वो पानी पीना है। और उसमें आप लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको, लहसुन प्याज का ध्यान रखना है। 3 दिन संकल्प ले रहे हो ना, 3 दिन 7 दिन, जैसे जितना दिन आप संकल्प ले रहे हो उतना दिन लहसुन प्याज का तो विशेष ध्यान रखना है आपको। और वो प्रसाद आप खा सकते हो, अपने परिवार वालों को बांट सकते हो। और मैं कहती हूँ दोस्तों, मेरा संकल्प लिया हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं कि बजरंगबली बाबा जी नहीं कर सकते। एक बार आप विश्वास के साथ करके देखो, क्यों नहीं, इतना मतलब आपको इतना विश्वास हो जाएगा बाबा जी पे कि आप इसकी शरण में ही चले जाओगे कि वही मेरा काम तो मेरे बाबा जी बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो बजरंगबली बाबा, आपको पता ही है, राम जी के नाम से ही प्रसन्न होते हैं ये। अगर आप ऐसे आपके पास टाइम नहीं है संकल्प का, तो आप श्री राम वो तो आप अपने मुख से बोल ही सकते हो ना दोस्तों, तो वो बोल दो। और आप ये लेके देखो, आज भी 20 मई है, अगर आपको ये आज पहले वीडियो मिल जाए,
10-11 बजे से, तो आप शाम 7 बजे तक भी संकल्प ले सकते हो और कर सकते हो। अगर आप संकल्प नहीं ले सकते तो आप कोई बजरंगबली बाबा जी का मंदिर होगा नज़दीक, उनमें 7 मंगलवार जाकर एक नारियल अर्पित कर दो और एक जो चोला चढ़ता है ना बाबा जी को वो चढ़ा दो। तो आप जो भी आपकी इच्छा है आप बोल के देखो। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई काम बाबा कर नहीं सकते। आप उनकी शरण में जाके तो देखो, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो कर नहीं सकता। ऐसे मानो आपने शरण ले ली और बाबा जी पे छोड़ दिया विश्वास के साथ कि बाबा जी मेरे को नहीं पता, मेरे इतने संकट कष्ट है, मैं तो आप पे छोड़ रही हूँ, आप जैसा करोगे वैसा ही करो, मेरे को नहीं पता, आप ये गलत है उनको सुधारो। मैंने तो आपकी शरण में छोड़ दिया है, बस मैं तो हार गया या हार गई हूँ, हार के आई हूँ, मतलब कुछ भी बोल के आप बाबा जी के शरण में छोड़ दो। तो देखो आप ऐसा कोई काम नहीं कि बाबा जी नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरी जानकारी बताना कि आपको कैसी लगी।